सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, टूनी बेटा, बारिशों का मौसम आने वाला है। हमें अपने घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए। हमें लकड़ियाँ ढूंढनी चाहिए। नहीं माँ, ये तो पुराना घर है। अगर हम इसको दोबारा भी मरम्मत करें तो ये फिर से टूट जाएगा। हमें नया घर बनाना चाहिए। लकड़ियाँ इकट्ठी करने जंगल जाते हैं और नया घर बनाते हैं। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ जाती है और एक जगह रुककर अपनी बेटी से कहती है, टूनी बेटा, इस जंगल में हमें बहुत सी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हम दोनों को लैदा तरफ जाना चाहिए। तुम उस तरफ जाके ढूंढो और मैं इस तरफ जाके ढूंढती हूँ, ताकि काम जल्दी हो सके। अरे ये क्या, यहाँ तो इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। मुझे तो ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ा। लगता है किसी परिंदे को जरूरत थी, मगर वो यहाँ क्यों छोड़ गया है। मगर हमारा तो काम बन जाएगा। आज ही हम अपना नया घर बना लेंगे। मुझे ये बात माँ को बतानी चाहिए। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उसी तरफ आ जाती है जहाँ पर टूनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने गई थी। अरे टूनी बिटिया, तूने इतनी जल्दी लकड़ियाँ ढूंढ ली। तू कितनी अच्छी बेटी है। मैंने तो सोचा था तुम बस अभी घूम फिर ही रही होगी, मगर तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। चलो अब जल्दी जल्दी से जाकर घर बनाना शुरू करते हैं। रात तक तो हम अपना घर बना ही लेंगे। ये बहुत अच्छा किया तुमने। तब रानो चिड़िया और उसकी बेटी बहुत मेहनत से सारी लकड़ियां दरख्त के ऊपर ले जाती है और सारा काम जल्दी जल्दी करने लग जाती है। वो दोनों बहुत मेहनत से अपने लिए लकड़ी का घर बना रही थी और दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि वो अपने नए घर में रहेंगी। अरे ये क्या सुंदरी जी, सारा दिन क्या पार्लर में ही गुजार रही है। मैंने आपसे कहा था लकड़ियाँ काट के रखना, हमें अपना नया घर बनाना है, मगर आपने तो कोई काम ही नहीं किया। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ तो कोई लकड़ियाँ ही नहीं है। आपने ये अच्छा नहीं किया। अरे नहीं प्यारे कालू जी, मैं तो पार्लर जाने से पहले सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके गई थी कि हम जल्दी जल्दी अपना नया घर बना ले। इसीलिए तो मैं पार्लर गई थी कि मैं प्यारी सी बनकर अपने प्यारे से नए घर में रहूंगी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपना लकड़ी का घर मुकम्मल कर लेती है और वो अपनी बेटी से कहती है, टूनी बेटा, तुम एक बहुत ही अच्छी बेटी हो। तुमने मेरे साथ बहुत हेल्प की है, इसीलिए तो हमने आज ही ये घर बना लिया है। अब हमें बारिश में भी कोई खतरा नहीं। आराम से लकड़ी के घर में रहेंगे। और फिर सुंदरी कवि कालू कौवे को डांटने लग जाती है और कहती है, जाकर चोर को ढूंढो जिसने हमारी लकड़ियां चुराई हैं। और तब कालू कौवा चोर को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। अरे मेरी प्यारी सुंदरी जी, मुझे माफ कर दे। आप सही कह रही थी। आपने तो लकड़ियां काट कर यहाँ रखी थी। थोड़ी ही दूर रानो चिड़िया ने अपना नया घर बनाया है। वो कहाँ से एक दिन में इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आई है। हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए। मेरे प्यारे कालू जी, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई है। बस वहाँ पे जाके आपने कुछ बोलना नहीं है। जो भी करना है मैं ही करूँगी। मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा प्लान है। आज रानो चिड़िया को तो मजा चखाऊंगी मैं। रानो चिड़िया, ओ रानो चिड़िया, नीचे तो आओ जरा। मुझे बड़ी जरूरी बात करनी है तुम्हारे साथ। क्या हुआ है सुंदरी जी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी लग रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? रानो चिड़िया, ये जिस लकड़ियों से तुमने घर बनाया है ना, वो मेरी ही थी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना कालू जी तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम कहीं और जाकर रह भी नहीं सकोगी। ठीक है सुंदरी जी, मैं चली जाती हूँ। शायद हमसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। माँ, ये सुंदरी जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आपको उनकी बात मानकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपना घर छोड़ दिया हमने। मेरी प्यारी बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता। सुंदरी जी और कालू कौवा हमें मार मार कर बहुत ही बुरा हश्र कर देते, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मगर तुम फिक्र मत करो,
ये देखो यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। हम अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाएंगे और खुशी से रहेंगे। और फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत मेहनत करती है और रानो चिड़िया एक प्यारा सा मिट्टी का घर बना लेते हैं। मगर ये बात किसी तरह कालू कौवे को पता चल जाता है और वो जाकर सुंदरी को ये बात बताता है और कहता है, सुंदरी जी, रानो चिड़िया ने तो बहुत प्यारा सारा मिट्टी का घर बनाया है नदी किनारे। वो गर्मियों में कितना ठंडा होगा। ये लकड़ी का घर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलिए मेरे साथ वहाँ चलते हैं और कोई प्लान करके रानो चिड़िया को बेवकूफ बनाते हैं। रानो चिड़िया, प्यारी रानो चिड़िया, किधर हो तुम? यहाँ आके मेरी बात सुनो ना जरा। यहाँ आना मेरे पास। क्या हुआ सुंदरी जी, अब आप फिर से मेरे पास आ गई हैं। अब तो मैंने अपना खुद का मिट्टी का घर बनाया है। मुझे लगता है आपको मिट्टी का घर पसंद है। अगर आपको ये घर पसंद है तो आप मुझसे ये ले लें और मुझे लकड़ी का घर दे दें, मगर मैं दोबारा आपको वापस नहीं करूंगी। सुंदरी कवि और कालू कौवा तो बहुत खुशी खुशी रानो की बात मान जाते हैं, मगर उनको नहीं पता था कि रानो चिड़िया तो बहुत समझदार है। वो उनको ही बेवकूफ बना देती है, क्योंकि उसे पता था कि बारिश आते ही मिट्टी का घर तो बह जाएगा, मगर लकड़ी का घर तो मजबूत है, वो हमेशा ही ऐसे रहेगा। मेरे प्यारे कालू जी, ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। हमें खुद ही अपनी मिट्टी का इतना ठंडा सा घर दे गई है। अब तो हम गर्मियों में बहुत आराम से इस घर में रहेंगे। मगर चिड़िया कितनी बेवकूफ निकली, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। मगर तभी बारिश आ जाती है और उनका मिट्टी का घर टूटने लग जाता है। सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू कौवे को डांटने लग जाती है और वहां से भाग जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।